नश्वर जीवन काल को अर्थपूर्ण और समाज के लिए कल्याणकारी बनाओ पार्थ। ज्ञान प्रकाश। इस वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करो और ज़रा अपने आसपास नज़रें घुमा के देखो। तुम्हें ऐसी ऐसी शानदार टेक्नोलॉजी से भरी चीज़ें दिखेंगी या ऐसी क्रिएटिव चीज़ें दिखेंगी या ऐसे नए नए इन्वेंशन दिखेंगे यार। मतलब तुम्हें अपने आसपास इन्वेंशन के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। तुम जिस चेयर पे बैठे हो वो भी किसी ने बनाई होगी, कभी ना कभी किसी के दिमाग में आइडिया आया होगा। तुम जिस फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हो कभी ना कभी किसी के दिमाग में आइडिया आया होगा कि चलो ऐसा कुछ बनाते हैं। ईयरबड से मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, कभी ना कभी किसी न किसी के दिमाग में ये आइडिया आया होगा। या फिर तुम कुछ भी देख रहे हो, खाना खाने वाले बर्तन से लेके नहाने धोने वाले साबुन तक सब कुछ किसी ना किसी के दिमाग में आया होगा। ऐसा तो है नहीं यार कि साबुन चलो ऐसे ही बना देते हैं, किसी ना किसी के दिमाग में तो आया होगा। किसी ना किसी के दिमाग में तो आया होगा कि हम लोग ऐसे कैसे खाना खा सकते हैं, चलो कोई बना देते हैं जिसके अंदर रख के हम लोग खाना खा सकें। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इंसानों ने आज जितनी तरक्की की है ना, किसी भी फील्ड में कुछ भी नई नई चीज़ें बनाई हैं, वो बनाई हैं हमारे दिमाग की वजह से। एक इंसान को मिली हुई सबसे बढ़िया चीज़ उसका दिमाग ही होता है यार। क्योंकि मान लो भले ही तुम फिजिकली इतना एक्टिव नहीं हो, मान लो तुम्हारी फिजिकल हेल्थ बहुत ख़राब है, लेकिन अगर चाहो तो अपना दिमाग लगा के तुम कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते हो। एग्जाम्पल स्टीफन हॉकिंस ने एक डिसीज़ थी जिसकी वजह से वो अपना शरीर नहीं हिला पाते थे, बस उनकी एक दो उंगलियाँ लेफ्ट या राइट हैंड की कोई उंगली हिलती थी, जिससे वो टाइप करके बस बता सकते थे कि उन्हें क्या चाहिए या फिर बस आगे पीछे चल सकते थे। कहने का मतलब ये है कि उनके पास शरीर नहीं था लेकिन दिमाग था। तुम्हारा दिमाग इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ों में एक है। तुम्हारा ही दिमाग क्यों है यार? वो इसलिए क्योंकि इंसानी दिमाग सोच सकता है। इट कैन थिंक, इट कैन इमेजिन। वैसे तो दिमाग के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन उसका जो सबसे बेस्ट फंक्शन है वो ये है कि इंसानी दिमाग सोच सकता है। बाकी सारे जानवर इतना नहीं सोच सकते हैं। लाइक चिंपैंजीज हैं जो इंसानों के बाद सबसे ज़्यादा सोच सकते हैं, लॉजिकल होते हैं, लेकिन बाकी सारे जानवर इतना नहीं सोच सकते हैं। एंड ये चीज़ हम लोग के अंदर आई है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से। फिलहाल इसको मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। टॉपिक ये है कि हमारा दिमाग सबसे ताकतवर चीज़ों में से एक है जो कि सोच सकता है। ये इस वर्ड को ध्यान देना, सोचना। हर इंसान सही तरीके से नहीं सोच पाता यार। लाइक अभी तुम अपने आप से ऑब्जर्व करो, तुम्हारे दिमाग में सुबह से लेकर शाम तक जितने भी थॉट्स आते हैं उनमें से कितने थॉट्स काम के होते हैं? कितने थॉट्स काम के होते हैं? मुश्किल से 10-12, हज़ारों थॉट्स में से बस 10-12 थॉट काम के होते हैं। एंड उन 10-12 में से बस तुम 1-2 पे ही काम करते हो। हम लोग को ना कुछ भी नहीं सोचना होता है। लाइक अगर तुम बैठे बैठे अपनी क्रश के बारे में सोच रहे हो या किसी फालतू की चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो मतलब अननेसेसरी थिंकिंग कर रहे हो, तो तुम अपने दिमाग की एनर्जी का गलत जगह यूज़ कर रहे हो। इसे विशफुल थिंकिंग कह लो या फिर इसे अननेसेसरी थिंकिंग कह लो। एक लाइन में बोलो तो कुछ ऐसा सोचना जिसका आउटपुट कुछ निकलेगा ही नहीं यार। वो बस तुम्हारा दिमाग खराब करता रहता है एंड एक्चुअल में उससे कुछ होता नहीं है। तुम्हें अपनी लाइफ में सच में कुछ करना है ना, अगर तुम्हें कुछ बनाना है या फिर तुम्हें प्रोग्रेस करना है, तो तुम्हें सबसे पहले अपनी थिंकिंग को, अपने माइंडसेट को ठीक करना होगा। लाइक तुम्हें दिन में ज़्यादातर चीज़ें सही सोचनी होंगी, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी सोचनी होंगी जो तुम्हारे काम की हो। कुछ भी नहीं बैठे बैठे सोच रहे हैं कि यार वो हमें मारेगा, या उसने मेरी झंड मारी थी, या मेरी क्रश मेरे को देख नहीं रही है, क्या वो मुझे पसंद भी करती है, वो मुझे पसंद नहीं करती। ऐसी सारी सोच जब तक तुम रखोगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है यार। क्योंकि इन सारी चीज़ों का एंड रिजल्ट कुछ नहीं आता है। आता भी है तो उसका उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, बहुत छोटा सा इंपैक्ट होता है तुम्हारी लाइफ पे। तो यार आज मैं तुम लोग को कुछ ऐसी 3 टिप्स बताऊंगा जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताई हैं, जिनसे तुम अपनी थिंकिंग को सही डायरेक्शन दे सकते हो या फिर अच्छे तरीके से सोच सकते हो। शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है अपने आप को क्रिएटिव कामों में इन्वॉल्व करना है एंड अपने दिन को बिजी रखना है। लाइक होता क्या है कि जब तुम अपने मन को खाली छोड़ देते हो, जैसे कहते नहीं है खाली दिमाग शैतान का घर, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं करने को तो फालतू के थॉट्स आएंगे या ऐसे थॉट्स आएंगे, इनका तुम्हारी लाइफ पे कुछ ऐसा असर नहीं दिखेगा यार जो कि फालतू के ख्याल होंगे। मतलब तुम समझो ना, अगर तुम अपने दिमाग को खाली छोड़ दोगे तो फालतू ख्याल आएंगे। तो सबसे पहले तो अपने आप को कुछ ऐसे कामों में बिजी रखना है जो कि क्रिएटिव हो, जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करते हैं। लाइक अगर तुम कुछ ऐसे रिपीटेटिव टास्क करते हो अपने दिन में जो कि तुम पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हो, तो तुम उस टास्क को करते करते ना कुछ अलग ही सोचने लगोगे। लाइक तुम सबकॉन्शियसली वो टास्क कर रहे होगे एंड तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग ही थिंकिंग चल रही होगी। तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें करनी है यार, जैसे कि कुछ सीखने लग जाओ। इससे तुम्हारा ध्यान उस चीज़ पे ही होगा जिस चीज़ को तुम सीख रहे होगे। अगर तुम उस चीज़ को नई नई सीख रहे होगे तो लाइक पहली बार कार या बाइक चलाना सीखते हो तो पूरा ध्यान उस पर ही रहता है यार। ये नहीं रहता यार कि कुछ अलग थॉट्स आने लगते हैं। लाइक जब हम लोगों को कोई होमवर्क मिलता है तो 90% ऑफ द टाइम हम लोग का ध्यान उस होमवर्क पर नहीं रहता है। हम लोग सबकॉन्शियसली वो होमवर्क लिख रहे होते हैं, किसी चीज़ से छाप के, बुक से छाप के, ChatGPT से छाप के, बट हम लोग के दिमाग में कुछ और ही चीज़ें चल रही होती है यार। हम लोग को ये नहीं करना है। हम लोग को कुछ ऐसे टास्क से अपने आप को बिजी कर लेना है जो या तो क्रिएटिव हो या जिन टास्क से हम कुछ नया सीख रहे हो। लाइक कोई नई स्किल सीख रहे हो, कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हो, तो तुम्हारा ध्यान उसी पर रहेगा। एंड अगर तुम कुछ ऐसा क्रिएटिव टास्क कर रहे हो जिसमें तुम्हारे दिमाग की थिंकिंग लग रही है, तुम्हें वीडियो एडिटिंग करनी है, अब तुम्हारे दिमाग पे एक प्रेशर है इसमें क्या क्रिएटिविटी ऐड कर सकता हूँ, तो इससे तुम्हें फालतू की थिंकिंग का ख्याल ही नहीं आएगा यार। तो सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है, तुम्हें अपने आप को क्रिएटिव टास्क से बिजी रखना है एंड कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। दूसरा काम अपनी थिंकिंग को सही करने का ये है ना कि तुम्हें बहुत ज़्यादा रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। जैसे कि
गीता में कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। इन द सेंस ये है कि तुम्हें रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है कि तुम कुछ कर रहे हो, अब उसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें बस मेनली अपने काम पे ध्यान देना है। जो भी तुम कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो तो बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। ये मत सोचो कि अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब सोच लो, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कुछ सोचो ना उसके बारे में। लाइक मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ तो मैं ऐसा नहीं हो सकता यार कि मैं कभी कुछ सोचता ही नहीं हूँ यूट्यूब पे कि ऐसा रिजल्ट आएगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे। उस पर इतना ध्यान नहीं देता। मैं मोस्टली ध्यान देता हूँ कि वीडियो में बढ़िया वैल्यू क्या प्रोवाइड करूँ या वीडियो में बढ़िया बढ़िया वीडियो कैसे बनाऊँ। तो तुम्हें रिजल्ट से ज़्यादा अपने काम पे ध्यान देना है। रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें रिजल्ट के बारे में कम से कम सोचना है एंड अपने मोस्टली काम पे ध्यान देना है। सो अगर यार तुम इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर लेते हो कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताई हैं एंड हम लोग को भगवत गीता के द्वारा उस चीज़ का पता चला है, अगर तुम इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो तो तुम्हारा दिमाग सही डायरेक्शन में चलने लगेगा। तुम्हारे दिमाग में मोस्टली कुछ सही ख्याल आएंगे यार, फालतू के ख्याल नहीं आएंगे एंड इससे तुम एक्चुअल में प्रोग्रेस करने लगोगे। सो बस यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।